आप कहते हैं और आपके शिष्यगण कहते हैं कि जिस बात से हिंदू को कष्ट हो, खिन्नता हो, उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो हिंदुओं को तो इलिजाबेथ के मरने पर भी जब भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ और तिरंगे झंडे को झुका दिया गया था तो बहुत कष्ट हुआ था ना, स्मरण होगा आपको। सारे हिंदुओं को कष्ट हुआ था। जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 वर्षों तक लूटा, खसोटा, हर प्रकार से आर्थिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक गर्त में ढकेल दिया, उस दस्यु साम्राज्य के दिवंगत होने पर भारत में राष्ट्रीय शोक मनाया गया। हिंदुओं को तो बड़ा कष्ट हुआ था। आपने क्यों कुछ नहीं कहा? नेताजी नाराज हो जाएंगे ना, रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए धर्म के विषय में तो आप तुरंत कह देते हैं इसको आप हटा दो, बदल दो अगर किसी को कष्ट हो रहा है। और छोड़िए, मुझे बड़ा कष्ट होता है आपसे, मैं भी तो हिंदू हूं। और मुझे जन्म लिए हुए जब कुछ समय नहीं हुआ था, मैं बहुत छोटा था या मैं जन्म भी नहीं लिया था, उस समय भी बहुत से मान्य आचार्य गणों को आपसे कष्ट था, आपके अशास्त्रीय वक्तव्य और कृत्यों से कष्ट था। आपने तो कभी अपना अस्तित्व नहीं मिटाया। धर्मशास्त्रों का अस्तित्व तो आपने मिटा दिया बहुत आसानी से, प्रक्षिप्त है, मिलावटी है, नकली है। सीता जी के निर्वासन पर राजा जनक को आपत्ति नहीं हुई, माता सुनैना को आपत्ति नहीं हुई, स्वयं श्री रामचंद्र जी को आपत्ति नहीं हुई, जो कि स्वयं राम विग्रहवान धर्म कहते हैं। राजा जनक तो कह सकते थे कि मेरी गर्भवती पुत्री को क्यों तुमने वन में भेज दिया। उन्होंने कहा क्या? नहीं कहा। क्यों? वो पुत्री से प्रेम नहीं करते थे। अथवा जब जंगल में भेज ही दिया तो चलो राम जी से नहीं लड़ सकते, अपनी पुत्री को तो अपने घर ला सकते थे कि तुम जंगल में नहीं, मेरे यहां रहना। ऐसा भी नहीं किया। कैसे पिता थे भाई? कैसी माता थी सुनैना की गर्भवती पुत्री जंगल में है और अपने यहां नहीं लेके आई? कुछ तो रहस्य होगा, कुछ तो बात होगी जो आप जैसे अज्ञानी नहीं जानते हैं। और जब हम बताते हैं, शास्त्रों से प्रमाण देते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं इन बातों को, ये सब मिलावटी है, प्रक्षिप्त है, नकली है। और क्या गुरु जी ने भी उपदेश नहीं किया? गुरु वशिष्ठ ने भी मना नहीं किया कि तुम क्यों ऐसा अनर्थ कर रहे हो? मतलब राम जी इतने ढीठ थे शायद कि सभी लोग मना किए लेकिन वो माने नहीं, या फिर राम जी इतने क्रूर थे कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं किया। और 100 वर्ष पहले तो किसी को आपत्ति भी नहीं हो रही थी। नारीवाद का जब से रोग लगा है ना, और जब से जातिवाद का जहर नेताओं ने घोला है, तब से आप लोग केवल नारी और शूद्र के तोषण हेतु धर्म को बदलते हैं, उनका सही मार्गदर्शन नहीं करते आप लोग। नारी ने कहा अच्छा, कुछ नारीवादियों ने कह दिया, नारीवादियों ने कि ये गलत लग रहा है, इसमें आपत्ति होगी तो उसी को हटा दो। कुछ वामपंथियों ने आक्षेप कर दिया कि भगवान जो है सो गोपियों को वस्त्र चुरा कर ले गए थे, हंसी में उड़ा दी। तो शास्त्र की रहस्यपूर्ण व्याख्या करके उसको साधु सिद्ध करने के स्थान पर, वास्तविक मर्म बताने के स्थान पर पूरा प्रसंग ही बदल दिया कि नहीं नहीं, ये तो घटना ही नहीं घटी। बहनों, मैं आतंकवादियों से तुम्हारे वस्त्र की रक्षा करूंगा। ये कहां से पढ़ लिया था आपने? पूर्व के टीकाकारों को शिक्षित कथा कहने वाला व्यक्ति स्वयं को कहता है कि मेरी मानहानि हो रही है। अभी तो कुछ मानहानि नहीं हो रही है आपकी मानहानि तो परलोक में जाने के बाद होगी, जब पता चलेगा कि आपको मानव जन्म किस लिए मिला और आप क्या करके वहां पर गए हैं, क्या मुंह दिखाएंगे आप वहां पर। तो धर्म के अनुसार समाज को बनाना है, समाज के अनुसार धर्म को नहीं बदलते चलिए। संन्यास धर्म का खुद पालन नहीं कर सकते, वेतन उठाते हैं सरकार से दूसरे के उपदेश देने। और पहले मैंने जो तीनों चुनौती दी हैं, उत्तरकांड का जो संदर्भ भगवान रामानंदाचार्य जी ने आनंद भाष्य के देवताधिकरण में दिया है, उसको या तो गलत सिद्ध कीजिए, भगवान रामानंदाचार्य जी को भी आप अशिक्षित तथा मूर्ख कह दीजिए, कह ही सकते हैं आप, क्योंकि उत्तरकांड को सही मानते हैं। यहां तक कि आपने जो गायत्री रामायण का तर्क दिया है, वो गायत्री रामायण भी बिना उत्तरकांड के 3 श्लोकों के पूर्ण नहीं हो सकती। अग्नि पुराण में उत्तरकांड के नाम से अलग से अध्याय है। बृहद धर्म पुराण में जो रामायण कवच, उसमें कहते हैं रामायणं कुरु सप्तकांडम। भगवान वाल्मीकि ने लिखा, क्या लिखा? सप्तकांडानि तथोत्तरम। उमा संहिता ने कहा सप्तकांडानि तथोत्तरम। उत्तरकांड के साथ ही 6 कांड हैं। और आपने क्या किया है अपनी पुस्तक में? 117 पृष्ठ तक आपने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 2, 3, 4 सर्ग से मेरे विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण दिए हैं, और 117वें पृष्ठ में जाकर आप स्वयं कह देते हैं कि ये सारे सर्ग प्रक्षिप्त हैं। वस्तुतः सत्य तो ये है। मतलब जिन सर्गों के आधार पर आप पूरी आधी किताब लिख चुके, पूरी किताब का आधा भाग आपने जिस 3 सर्ग के आधार पर लिखा है, उसी को बाद में जाके आप स्वयं प्रक्षिप्त मानते हैं।
तो मैं कैसे विश्वास करूं कि तुलसी पीठ में जाकर यदि मैं शास्त्रीय प्रमाण भी दूंगा तो आप मानेंगे? अपने ही द्वारा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए सर्गों को जब आप स्वयं ही एक बिंदु पर आकर प्रमाण नहीं मानकर प्रक्षिप्त मानते हैं, तो ऐसे अपरिपक्व मस्तिष्क वाला अज्ञानी मेरे द्वारा दिए गए शास्त्रीय प्रमाणों की गंभीरता को कैसे समझेगा? और बहाना क्या बनाते हैं? अच्छा, अगर किसी को जल में तैरने का करना हो, चुनौती दिखानी हो, प्रशिक्षण या प्रतियोगिता करनी हो जल में तैरने की, तो उसमें मछलियों के बीच में जो होगा वह ना कि एक रहेगी मछली और एक रहेगा हाथी और एक रहेगा बंदर, तो यह तो बात नहीं होगी। समानता होनी चाहिए ना। तो श्लोक रचना पर तो मेरा विवाद नहीं है कि कौन कितना ज्यादा श्लोक लिख सकता है, जो आप श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं। मेरा विषय उत्तरकांड है, उत्तरकांड पर बात होगी। और जिस भाषा शैली में आपने जनता में भ्रम फैलाया है, उसी भाषा शैली में बात होगी, हिंदी में बात होगी, जिसमें संस्कृत प्रमाण दिए जाएंगे, श्लोकबद्ध प्रमाण, और उसकी व्याख्या हिंदी में, ताकि जो हिंदी भाषा में आपने भ्रम फैलाया है वही हिंदी भाषा में जनता सुने और भ्रम का निवारण करे। तो बहानेबाजी मत कीजिए। कुछ धर्माधिकारी कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी उनका नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, वो लोग मेरा समर्थन नहीं करेंगे। यद्यपि मैं सही हूं, लेकिन समर्थन नहीं करेंगे। तो इस संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि जटायु की रावण से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो अपनी क्षमता कम होने पर भी उन्होंने रावण का क्षमतापूर्वक प्रतिकार किया। और जटायु जी के अतिरिक्त सुग्रीव को देख, सुग्रीव जी का भी रावण ने तो कोई अपकार नहीं किया था, लेकिन अपने मित्र के उपकार को चुकाने के लिए सुग्रीव जी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता की। उसी प्रकार से गुरुजनों का आपके ऊपर जो उपकार है, आचार्यों, आप उसको चुकाने के लिए धर्म के पक्ष में एकजुट हों, शास्त्र निष्ठा को दिखाएं, जटायु जी के समान बने। रावण से जटायु की कोई निजी शत्रुता नहीं थी, फिर भी समय आया तो वे धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए। तुलसीदास जी नहीं होते तो इन लोगों को रोटियां नहीं मिलती, ये कह रहे हैं। सबसे अधिक तुलसीदास जी को किसने बेचा, किसने पैसा कमाया तुलसीदास के नाम पर? तुलसी पीठाधीश्वर ने। और ऐसे नहीं बेचा, कसाई जैसे बकरे को काट काट कर बेचता है ना, वैसे बेचा। तुलसीदास जी ने लिख दिया सिय निंदक अघोघ नसाए, तो कह दिया नहीं नहीं, हम ये भी नहीं मानते, इसको भी विधर्मियों ने काट कर अलग कर दिया, इसमें तीय निंदक होगा। और तीय निंदक मतिमंद प्रजा जब लिखा गोस्वामी जी ने, तो कहे नहीं, तीय का अर्थ यहां मंथरा है और ऊपर नीचे शब्दों को कहीं शब्द आए, आज बाजार बंद रखा गया, तो ये क्या अर्थ करेंगे? आज बाजार बंदर खा गया, ये अर्थ करेंगे और दिखाएंगे हम विद्वान हैं। और लोग ताली पीटेंगे, आहा कितने बड़े जगत गुरु हैं, देखो तो इतना सब कंठस्थ है, याद है। तो इस प्रकार से याद रखने से नहीं होगा ना, सदर्थ का प्रकाशन करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने जो लिखा उसको भी तो नहीं मान रहे आप। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। आप कहते हैं पुराण हमारी प्रमाण कोटि में नहीं आते। तो स्वामी तुलसीदास जी का नाम आपके साथ जुड़ा, ये तुलसीदास जी का दुर्भाग्य है, ये मैं समझ नहीं पाता हूं। तुलसीदास जी को सबसे अधिक बेचा है तुलसी पीठाधीश्वर ने, और आज भी बेच रहे हैं। तुलसीदास नहीं होते तो तुलसी पीठाधीश्वर को कोई जो है ना, एक दुकानदार जो है सो नहीं पूछता। लिफाफा दे के धर्माधिकारियों को खरीद के, किसी को धमका कर, किसी को खरीद कर, ये व्यक्ति जो स्वयं को जगत गुरु बताता है, अब इसकी लंका का दहन हो रहा है, इसीलिए इसमें आक्रोश हो रहा है, चिल्ला कर कह रहा है शिष्यों एकजुट हो जाओ, अर्जुन बनो। तो याद रखिए, अगर शिष्य अर्जुन बन गया ना, तो फिर सामने कौरव के पक्ष से लड़ने वाले द्रोणाचार्य को भी नहीं छोड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो शिष्य अर्जुन तो बनेगा, लेकिन कैसा अर्जुन बनेगा इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा कि द्रोणाचार्य स्वयं किस पक्ष में खड़ा है। शिष्यों भी को भी थोड़ा बुद्धि लगाने दीजिए ना। शिष्य लोग को पूरा प्रकरण पता नहीं है। पहले रामभद्राचार्य 40 वर्ष तक सीता निर्वासन का विरोध करते रहे, शंभुकवर्ध का विरोध करते रहे। लोग उनको जाकर समझा कर थक गए। नहीं ये व्यक्ति मानता है किसी की बात, तो क्या करें लोग। मैंने प्रतीक्षा की अपने जीवन के 20 वर्ष तक की, कोई तो खड़ा होकर विरोध करेगा। जब किसी ने नहीं किया तो मैंने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखकर भेजा, तब इनके शिष्यों ने हम पर मुकदमा करवा दिया, तब भी मैं चुप रहा। उसके बाद इन्होंने मजबूरी में फिर मेरे विरोध में जो पहली पुस्तक लिखी थी उसी को थोड़ा सुधार के इधर उधर करके फिर नई पुस्तक लिखी। उसके उत्तर में मैंने 12 पुस्तक लिखी। पहली जो मेरी पुस्तक थी नाम था उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। फिर अब मैंने दूसरी पुस्तक लिखी है, इनके पुस्तक सीता निर्वासन और शंभुकवध नहीं के प्रत्युत्तर में मूर्ख हृदय न चेत। तो आपको उत्तर देना चाहिए। आप तो गुंडई कर रहे हैं कि मत लिखो, मत बोलो, इसको पकड़ के लाओ, घसीट के लाओ, यहां लाओ, वहां लाओ।
कंस क्या करता था, जब भगवान श्री कृष्ण को देखा कि ये काल मेरे ऊपर आ गया है तो प्रलाप करने लगा, देवकी को पकड़ लो, वसुदेव को पकड़ लो, नंद यशोदा को मार दो, ग्वाल बालों को मार दो, ऐसे ही चिल्लाता था ना जैसे आप चिल्ला रहे हैं। तो बस वही गति आपकी होने वाली है जो कंस की अंतिम समय में हुई थी। शास्त्रीय सिद्धांत पर आप पराजित हो ही चुके हैं। यदि नहीं हुए हैं तो आचार्य गणों के समक्ष जो है सो अपने मत को रखें, और स्वयं इसके लिए आपको रामानंद संप्रदाय के आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का भी विरोध करना पड़ेगा, ये जान लीजिए आप, क्योंकि उन्होंने ही उत्तरकांड का समर्थन कर दिया है। और यहीं पर भगवान रामानंदाचार्य जी के चरणों का आश्रय लेकर मैं कहता हूं कि आप गलत हैं, आप शास्त्र का स नहीं जानते हैं। आप कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने ईशावास्योपनिषद में अशुद्ध अर्थ किया है। जो शंकराचार्य जी सर्वज्ञ शारदा पीठ की गद्दी पर बैठे वो अशुद्ध अर्थ कर रहे हैं, और आप जो राजपुत्र शब्द को ब्राह्मण पुत्र सिद्ध कर देते हैं, ऐसा गंधर्व जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर गीत संगीत में निपुण हुआ वह राजपुत्र कहलाएगा, ऐसा अर्थ करने वाले, सोमवत प्रिय दर्शन हमें वती के स्थान पर वतुप लगाने वाले आप शुद्ध अर्थ कर रहे हैं। अद्भुत, मतलब अलग लेवल कॉन्फिडेंस चल रहा है, एकदम अलग लेवल चल रहा है आपका। फिर आप कहते हैं कि जिसे समाधान करना है तुलसी पीठ में आकर समाधान करे। समाधान नहीं करना है, संदेह नहीं है हमें, कोई जिज्ञासा नहीं है हमें कि हम आपसे आगे पूछें गुरुदेव बताइए। आपत्ति है, गिरधर मिश्र के शास्त्रीय वक्तव्य पर आपत्ति है। शिष्य नहीं है हम, आपके अनुयायी नहीं है कि पूछेंगे गुरुदेव बता दीजिए। आपत्ति करता हूं, असत्य बोल रहे हैं आप, कहते हैं हम कभी अशास्त्रीय बात नहीं बोलते। ये तो वही बात हो गई कि कहे कि मैं अक्षत यौवनावेश्या हूं। वेश्या तो हूं लेकिन मेरी योनि अक्षत है। तो ये वही बात हो गई जो रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि मैंने कभी अशास्त्रीय बात नहीं की, जबकि इन्होंने अगर 100 बातें कही है ना, 90 बात अशास्त्रीय ही कही है, परंपरा विरुद्ध कही है, पूर्व के आचार्यों के गरिमा को लात मारते हुए उनका अपमान करते हुए की है। मुझे किन्हीं सज्जन से ज्ञात हुआ है कि रामभद्राचार्य जी ने शास्त्रार्थ की चुनौती दी है और उसमें कुछ विशिष्ट शर्त रखी है। उनका कहना है कि तुलसी पीठ आकर शास्त्रार्थ करो, जबकि सभी लोग जानते हैं कि मुझे कितनी बार धमकियां दिलवा चुके हैं, और पूर्व के जो आचार्यगण इन्हें समझाने का प्रयास किए उनके प्रति इनकी क्या मानसिकता और क्या भाषा शैली है। जो व्यक्ति स्वयं भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के लिखे ग्रंथ को, उत्तरकांड के प्रमाणित संदर्भों को जब प्रमाण नहीं मान सकता है, और अन्य जो रामानंद संप्रदाय के प्रतिष्ठित पीठाधीश्वर हैं, वो प्रभाकिरण भाष्यकार आदि ने जब उत्तरकांड से प्रमाण दिया उसको भी नहीं मानते हैं, तो इनसे आप किस साधुता की अपेक्षा रखते हैं। मैंने क्या कहा, निष्पक्ष मंच हो, जो न मेरा हो न आपका हो, जहां पक्षपात किसी भी पक्ष से न हो सके, निष्पक्ष स्थान पर निष्पक्ष मंच हो, किसी निष्पक्ष आश्रम में, और वहां पर सभी संप्रदायों के मान्य विद्वद्गण उपस्थित हो, वहां पर शास्त्रार्थ हो, और लाइव के साथ हो, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग लिखित इत्यादि के साथ हो, लिखित भी हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो, ताकि अगर कोई एडिटिंग कर दे, कोई विक्षेप कर दे, प्रक्षिप्तवादी नहीं, आप भाई कोई प्रक्षिप्त कर दिया तो क्या करेंगे फिर, है ना। इसीलिए प्रक्षिप्तवाद की संभावना का परिहार करने के निमित्त लिखित भी हो, वाचिक भी हो, और उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाए। निष्पक्ष हो ना। आपने मंच पर बोला है तो आपके तुलसी पीठ में क्यों निर्णय होगा, मतलब कत्ल भी हम ही करेंगे, फैसला भी हम ही सुनाएंगे, ये नहीं चलेगा ना। निष्पक्ष स्थान पर शास्त्रार्थ हो, निष्पक्ष धर्माधिकारियों के मध्य उन्हें निर्णायक बनाकर हो। और इनका एक नया नाटक देखिए, कहते हैं कि सभी शब्द शास्त्रीय ही हैं, और ये श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ करो। श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ क्यों, हम कविता की प्रतियोगिता में बैठे हैं क्या। श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ में विषय तो है नहीं कि कौन कितने श्लोक बना सकता है, कविता शैली पर तो लड़ाई नहीं है, उत्तरकांड की प्रामाणिकता पर है। तो आप ऐसी भाषा में शास्त्रार्थ करें जो जनता को समझ में आए। आप संस्कृत में बोल देंगे, मैं भी संस्कृतोच्चारण कर दूंगा, आप श्लोक बना देंगे, मैं भी श्लोक बना दूंगा, और उसी श्लोक का फिर आप अनर्थ करेंगे, राजपुत्र को ब्राह्मण पुत्र बताएंगे। कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ऐसा गंधर्व जो गीत संगीत में निपुण हो उसको राजपुत्र कहते हैं। तो संस्कृत की तो आप दुर्गति करके रखे हैं। तो श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ से क्या होगा, जो भ्रम आपने सनातन धर्मावलंबियों के मध्य फैलाया है वो भ्रम का भ्रम ही बना रहेगा। इसीलिए हिंदी में शास्त्रार्थ हुआ, संस्कृत श्लोकबद्ध प्रमाण दीजिए। ऐसी भाषा शैली में शास्त्रार्थ हो कि जन सामान्य को समझ में आए, निष्पक्ष मंच पर हो, पूरी जनता के सामने हो, सभी लोग समझें उसको। आपने क्या कहा, हिंदू धर्म का एक भी व्यक्ति यदि किसी बात से कष्ट पा रहा है तो उसको सुधारना चाहिए, भूल सुधारनी चाहिए। कौन सी महिला कब आपत्ति कर दी भाई, जो धर्मनिष्ठ महिला उसकी बात कीजिए, वामपंथियों की बात मैं नहीं करता। वो तो ताड़का सुपर्णखा भी महिला ही थी, पूतना भी महिला ही थी, उसकी बात नहीं। जो धर्मनिष्ठ
महिलाएं हैं उन्हें इन्होंने क्या कहा, राम जी पर कभी कलंक लगाया क्या कि आप सीता जी को क्यों छोड़ दिए? आधी आबादी महिलाओं की है कह के आप सीता जी के निर्वासन को प्रक्षिप्त कह देंगे, तो आधी आबादी तो पुरुषों की भी है। कल अगर कोई पुरुष, या मुझे ही ले लीजिए, अगर मैं आपसे आपत्ति करूं कि राजा दशरथ के चरित्र में दोष लगता है कि पत्नी के वशीभूत होकर उन्होंने निर्दोष पुत्र को वन भेज दिया, कितना बड़ा कलंक है, तो क्या कल आप हटवाएंगे उसे? नहीं नहीं, ठीक, गलत बात है। कल कोई ब्राह्मण खड़ा होकर कहे, ब्राह्मण समुदाय का कोई धर्मच्युत व्यक्ति अगर कहे कि नहीं नहीं रावण ब्राह्मण था, उसको मारने से बड़ा हमें कष्ट होता है, ऐसा प्रसंग नहीं होना चाहिए था, प्रभु ब्राह्मणीय देव में जाना, वो कैसे ब्राह्मण का वध कर सकते हैं रावण का? तो आप समझाइएगा ना कि रावण क्यों मरा, प्रसंग उसको बताइएगा ना, कि प्रसंग ही प्रक्षिप्त कह दीजिएगा। कल को कोई क्षत्रिय उठकर कहे कि नहीं परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया, तो उस समय जो है सो मुझे बड़ा कष्ट होता है, तो क्या आप उसे भी हटवा देंगे कि बताएंगे उसे कि धर्मद्विषाम नियमनाय गृहीत दीक्षम श्री रेणुका भगवती जठरात् प्रसूतम, धर्मद्रोहियों के नाश के लिए परशुराम जी आए, बताइएगा ना, कि आबादी देखकर आप ग्रंथ बदल दीजिएगा। कोई वैश्य अगर खड़ा होकर कहे कि देखो ना हमने कितनी धर्मशालाएं बनवाई, कितना दान पुण्य किया हमने, और ग्रंथ क्या कहता है समाधि वैश्य के प्रकरण में, पुत्रदार तथोचित स्वजन संत्यक्तस्ते सुहार्जित तथाप्यति, तो समाधि बनिए को उसके बच्चे ने, उसके बेटे ने, बहू ने, पत्नी ने धन लोभ से निकाल दिया, कितना बड़ा कलंक है, तो उसको भी हटवाइए मार्कंडेय पुराण से। शूद्रों के द्वारा आपत्ति आ रही है, ऐसा शंभुक वध में आपने बहाना बनाया, तो बताइएगा ना शूद्र वर्ण को कि शंभुक भैया जंघासुर राक्षस था, उसने आसुरी तपस्या का शास्त्र विहित मार्ग को छोड़कर अशास्त्रीय तपस्या किया, इसके कारण भगवान ने उसको दंडित किया है। वल्लभाचार्य जी ने अपने भाष्य में शंभुक का उदाहरण दिया है गीता के 17वें अध्याय में, कर्षयन्तः शरीरस्थं के भाष्य में, कि आप ग्रंथ ही बदल दीजिएगा। तो कदाचित कोई महिला अज्ञान अवश्य अगर सीता जी के निर्वासन के कारण खिन्न भी हो रही है, तो आप उसको समाधान दीजिएगा, समाधान देने वाले जगत गुरु हैं। ऐसे तो आबादी कल मुसलमानों की बढ़ेगी, कल कोई मुसलमान आपके पास आकर तलवार चमका दे तो आबादी के बल पर तो आप खतरा करा लीजिएगा। ये है आप जगत गुरु, मतलब आबादी जिधर कहे धर्म उधर चलेगा, ये धर्म गुरु का काम है कि धर्म की मर्यादा के अनुसार जो आबादी को लेकर चले वो धर्म गुरु का काम है? ये बताइए आप। और अगर यही करना था आबादी के अनुसार, तो आबादी तो सबसे अधिक ईसाइयों की है, आप भी होली वाटर और एक बोरा चावल लेके जीजस करने लगी, या मुसलमानों की जाके खतना करवा के बैठ जाइए, अली मौला करने लगी। क्यों हिंदू धर्म के नाम पर आप बैठकर बोल रहे हैं? रामभद्राचार्य जी उत्तर दें, शास्त्रार्थ उस शैली में हो, उस भाषा में हो जो जनसामान्य को समझ में आए, क्योंकि भ्रम जनसामान्य के मध्य है। मात्र मेरे अंदर भ्रम होता तो आप संस्कृत भाषा से निवारण कर देते। श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ क्यों? ये दिखाने के लिए हम 1 घंटा में 100 श्लोक बना लेते हैं, नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। बहानेबाजी से बचिए, मत कीजिए, बहानेबाजी करने से बचिए। निष्पक्ष मंच पर शास्त्रार्थ हो, पूरी दुनिया के सामने उसका प्रसारण किया जाए, निष्पक्ष धर्माधिकारियों के द्वारा उसका निर्णय किया जाए, और उसमें शास्त्रीय प्रमाण की अवहेलना करके, शास्त्र के सदर्थ की हिंसा करके, शास्त्र हत्या करके जो व्यक्ति गलत बोल रहा है, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आपके जैसे महान विद्वान सर्वज्ञ कल्प बृहस्पति के जो बाप बने हुए हैं, ऐसे जगत गुरु की निंदा करने के कारण मैं अपने प्राणों का परित्याग करूं। और अगर आप गलत बोल रहे हैं तो वेद नारायण की पुराण पुरुषोत्तम की हत्या करने के कारण, हिंदू जनमानस के मध्य भ्रांति का विस्तार करने के कारण आप अपने प्राण का परित्याग करें, इस शर्त के साथ शास्त्रार्थ होगा। मुझे भगवान रामानंदाचार्य जी पर विश्वास है कि उन्होंने उत्तरकांड को प्रमाणिक माना है। क्या आप रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु होकर भगवान रामानंदाचार्य जी के मत को प्रमाण मानते हैं? मैं निग्रह संप्रदाय की बात नहीं करता, रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु पर मुझे विश्वास है। मैं उनके बल पर, बलंग में मधभाष्यकार अनुबंध, भगवान आनंद भाष्यकार रामानंद जी के बल से, उनकी कृपा से मैं आपको चुनौती देता हूं। इस शर्त पर अगर आए तो शास्त्रार्थ होगा। तुलसी पीठ में जाऊंगा, आप गुंडे पाल के ही रखे हैं, आप जो है सो हमले करवा देंगे, तो वैसे निर्णय नहीं होगा ना। मुझे क्या समझे आप? लिफाफा पीठाधीश पर, कि जैसे आज तक लिफाफा दे दे के आप महात्मा को चुप करा दिए और धमकी देके चुप करा दिए, हमें भी करा देंगे। इस भ्रम में मत रहिएगा। इस भ्रम में रावण भी राम जी को वनवासी ही कहता था कि 2 वनवासी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, तो मुझे उस तराजू में मत तौलिएगा। मैं अच्छा, कल को यदि कोई पेटा वाला या विष्णुई समाज का आकर कह दे कि राम जी हिरण को मारे, ये तो पशु हिंसा है, प्रकृति के विरुद्ध है, तो क्या मारीच का प्रकरण हटवा दीजिएगा कि बताइएगा कि भैया वो हिरण राक्षस था, छल कपट से आया था? हटवाइएगा क्या? नहीं ना। कोई फेमिनिस्ट आकर सिंगल मदर कह दे कि ताड़का सिंगल मदर थी, उसको क्यों भगवान ने मार दिया, तो उसको भी हटवा दे। हटवाना विकल्प नहीं है। करपात्री स्वामी का आप नाम लेते हैं कि करपात्री स्वामी जी ने आपको वरदान दिया है कि बृहस्पति से भी तुम शास्त्रार्थ में नहीं हारोगे, मतलब उनसे भी एक सीढ़ी ऊपर हो। करपात्री स्वामी जी की रामायण मीमांसा नहीं देखी? वो उत्तरकांड को सही मानते थे कि गलत?
मुझे करपात्री स्वामी जी की कृपा पर भरोसा है, भगवान रामानंदाचार्य जी की कृपा पर भरोसा है, भगवान मध्वाचार्य जी की कृपा पर भरोसा है, श्री वचन भूषणकार की कृपा पर भरोसा है, भगवान कुमारी भट्ट की कृपा पर भरोसा है, भगवान रामानंदाचार्य जी की कृपा पर भरोसा है, वल्लभाचार्य जी की कृपा पर भरोसा है। मैं गुरुजनों के बल से आपको ललकारता हूं, आप ही के संप्रदाय के ग्रंथों के आधार पर आपको ललकारता हूं कि आप निष्पक्ष मंच पर सर्व सामान्य को समझ में आए ऐसी भाषा में उत्तरकांड को प्रक्षिप्त सिद्ध करके मुझे पराजित करें, मैं प्राण त्यागूंगा। और अगर मैंने आपको पराजित किया तो आप भी इस शरीर का परित्याग कर देंगे, ये मैं आपको खुली चुनौती देता हूं और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, तो इस पर अगर आप सहमत होते हैं तो अपना संदेश भिजवाइएगा, और नहीं तो हार मान लीजिए, इसमें आपका सम्मान भी है। कहिए कि भगवान रामानंदाचार्य जी ने उत्तरकांड को प्रमाणिक माना है तो मुझसे गलती हो गई। अहंकार के कारण आप ऐसा करेंगे नहीं ना। रावण का माथा कट गया लेकिन झुका थोड़ी था। तो आप क्या रावण से कोई कम है? रावण भूता मुंडी कुंडी त्रिदंड धृक, स्वरूप से तो रावण आप ही के समान बन के आया था ना। लेकिन क्या था उसका? ते बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। वेद पुराण की हिंसा करता था, देव शांति को देव क्रांति बताता था, है ना। पुराणों को मैं प्रमाणिक नहीं मानता ये कहता था, जबकि भगवान रामानंदाचार्य जी स्वयं पुराणों से ही आनंद भाष्य में प्रमाण दिए हैं, उत्तरकांड से भी दिए हैं। अपने ही संप्रदाय के आदि गुरु की बात मान लीजिए, कम से कम नरक में कुछ मार्क कम पड़ेगी अगर अभी भी सुधर गए तो, और नहीं तो इस जन्म में जितनी दुर्गति हुई है अगले जन्म में और जोड़कर मिलेगी। जो मठाधीश देवद्रव्य के लोभ से धर्मच्युत हो जाता है अगले जन्म में कुत्ता बनता है। और जैसे कुत्ते को घी नहीं पचता, आपको शास्त्र ज्ञान नहीं पच रहा है। ध्वंस दिखाते हैं नेताओं का, ध्वंस दिखाते हैं पैसे का, ध्वंस दिखाते हैं पावर का। तो गुरु वैसे नहीं बनता ना। कहते हैं मेरे शिष्यों मुझे गुरु दक्षिणा दो। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के अपमान का बदला लिया। द्रोणाचार्य अपमान करने, जब आप बाकी आचार्यों को गाली देते हैं और शिक्षित गधे बताते हैं तब बहुत बढ़िया। शंकराचार्य जी को, मध्वाचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी को जब आप गाली देते हैं बहुत बढ़िया। और उसी शैली में जब आपको लपेटा गया आप ही के सिद्धांत के आधार पर, तो आपकी मान सम्मान की हानि होने लगी। चेलों को आप कहने लगे गुरु दक्षिणा दो। तो गुंडाई करने के लिए जगत गुरु बने हैं कि उपदेश करने के लिए बने हैं? ये बताइए, आप क्या हैं? गुंडा हैं कि धर्मगुरु हैं? तो मुझे लिफाफा पीठाधीश्वर नहीं बनना है कि आप हमको जो है सो 1 लाख 2 लाख दे दिए तो भैया हम बोलेंगे कैसे हम उनके खिलाफ बोले। वैसा व्यक्ति मैं नहीं हूं, है ना। वो बौद्धिक वेश्याएं करती हैं, भगवा ओढ़ के जो बौद्धिक वेश्यापना दिखाते हैं ना, वो लोग लिफाफा लेके चुप हो जाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। शास्त्रीय सिद्धांतों पर चलता हूं, शास्त्रीय सिद्धांत कहता हूं, शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध जाने वाले का विरोध भी करता हूं। तो चलिए ठीक होगा शास्त्रार्थ, लेकिन निष्पक्ष मंच पर, निष्पक्ष लोगों के मध्य, और जब सामान्य को समझ में आने वाली भाषा में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। हारने वाला अपने प्राण का परित्याग करे, इस शर्त के साथ यदि आप में हिम्मत है, क्योंकि मैं तो भगवान रामानंदाचार्य की कृपा पर बोल रहा हूं। क्या आपको अपने संप्रदाय के सर्वोच्च गुरु पर विश्वास है? अब आपने जो कहा कि मैंने सिंह पाल रखे हैं तो मेरे शिष्यों से शास्त्रार्थ करो, तो सिंह जोकर भी पालता है सर्कस वाला, और तमाशा दिखाता है, जनता उसके लिए भी ताली बजाती है। तो मैं आपके किस शिष्य से शास्त्रार्थ करूं, ये बात आप मुझे बता दें। क्योंकि यदि मैं आपके शिष्य से शास्त्रार्थ करने गया भी और पता चला उसको जन्माद्यस्य भी बोलने नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में कितनी गलत बात होगी। गलत बात तो नहीं करनी चाहिए जगत गुरु को, कि आपने जिस शिष्य पर दांव लगाया वो शिष्य ही लंगड़ा घोड़ा निकल गया तो कैसे रेस में जीतेगा। तो इसीलिए आप थोड़ी सी कृपा कर दें कि हजारों शिष्यों में से किसी योग्य शिष्य को, जिसे आप समझते हो कि वह इस विषय का विद्वान है। मेरा विवाद आपसे न्याय, मीमांसा, दर्शन, वेदांत आदि पर तो नहीं है, उत्तरकांड संबंधी और अन्य प्रक्षिप्तवाद पर है। और जो आप राधा जी के ऊपर या चीरहरण के ऊपर या जो रास के ऊपर या जो अन्य विषयों पर जो आप कहते हैं कि समंतक मणि आज का कोहिनूर हीरा था, तो बलराम जी लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं थे, तो बाली को भगवान ने छिप कर नहीं मारा, है ना। ये सब जो आप ज्ञान का जो क्या कहूं उसको ज्ञान की हत्या करते रहते हैं, ज्ञान नारायण की जो हत्या करते रहते हैं। नहीं ज्ञान न सदृशं पवित्र में विद्यते, परम पवित्र ज्ञान को भी आपके मुख से निकलकर पवित्र कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में आप अपने उस शिष्य का नाम आगे करें कि हाँ भैया ये शिष्य मेरा उत्तरकांड संबंधी जो मतभेद चल रहा है प्रक्षिप्तवाद संबंधी, उस पर यह निग्रहाचार्य से शास्त्रार्थ करेगा। और इस शर्त के साथ ये उस पर भी लागू है कि यदि वो हारा तो फिर उसको भी प्राण त्याग करना पड़ेगा। थोड़ा शिष्य को समझा दीजिएगा, ये नहीं कि निकाल के चल गया वो। यदि वो प्रक्षिप्तवाद के विषय में शास्त्रार्थ में हारा तो उसको भी प्राण त्याग करना पड़ेगा। तो उसको सामने कीजिए और उससे पहले यह निश्चित कीजिए कि वह इतना योग्य है कि मैं उसे समय दे सकूं। क्योंकि मैंने अपनी योग्यता आपके पूरे के पूरे मत का खंडन करने में 500 पृष्ठों में दिखाई है।
तो वो मेरे ग्रंथ का खंडन करके दिखाएं, फिर आगे बात तो होगी। क्योंकि जो तर्क मैं शास्त्रार्थ में दूंगा वो तो मैं पहले जनता के सामने रख चुका हूं, लिखित रूप से बोल चुका हूं, प्रस्तुत कर चुका हूं। तो वही बात फिर मैं मुंह पर जाकर बोलूंगा तो ये बात तो पुनरावृत्ति दोष में आ जाएगी। तो जो पहले मैं लिख चुका, जनता जो जान चुकी, उसका पहले आप खंडन कर दें, प्रत्युत्तर कर दें कि हाँ तुम्हारे अमुक अमुक प्रमाण में यह दोष है, त्रुटि है, अशुद्धि है। उसके बाद आप या आपका कोई शिष्य आकर शास्त्रार्थ करे, निष्पक्ष मंच पर, निष्पक्ष धर्माधिकारियों के साथ, जनसामान्य को समझ में आने वाली भाषा शैली में, और हारने वाला प्राण त्याग करे। उस स्थिति में मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। ये नहीं कि तुलसी पीठ चले गए, कमरे में शास्त्रार्थ कर लिया, फिर आप हमारे साथ मारपीट कर दिए, बाहर निकल कर ये हम जीत गए, जय हो जगत गुरु की, जय हो जगत गुरु की। ये नहीं चलेगा। जो होना चाहिए डंके की चोट पर होना चाहिए। मुझे आप पैसा देकर लिफाफा से नहीं खरीद सकते। मैं बौद्धिक वेश्या नहीं हूं, धर्माधिकारी हूं, धर्म के मर्म को जानता हूं, पहचानता हूं, करता हूं और क्षमता के अनुसार करवाता भी हूं। तो आप मुझे न भय से न लोभ से पराजित कर सकते हैं, ज्ञान से कर सकते हैं, यदि वो आपके पास है तो। मैं आप ही के संप्रदाय के आचार्यों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करता हूं, कर चुका हूं। उसका उत्तर लिखित रूप से पहले दिलवा दें। जिस शिष्य को योग्य समझते हैं वह लिखित खंडन कर दे। फिर यदि मुझे लगेगा कि हाँ इसकी योग्यता है तो आगे उससे बात करेंगे। और नहीं, आप तो हैं ही, अयोग्य होने पर भी योग्यता का गुमान करने वाले आप तो हैं ही। और हारने वाले को, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे चकाचक हो, चाहे अंधेरे में हो, हारने वाला प्राण त्याग करेगा। क्योंकि धर्मद्रोह बहुत बढ़ गया है और इसको आप लोग बढ़ा रहे हैं, यह स्वीकार्य नहीं होगा। श्रीमन नारायण। ओम। सनातन धर्मावलंबियों, कभी कभी ऐसा होता है कि न बोलकर भी बोलना पड़ता है, और सबको सुनाने के लिए यही सबसे बड़ा माध्यम है जो इस समय है, फेसबुक और यूट्यूब। 2-3 बात अपनी कह लूं, फिर भागवत कथा जमकर सुनाऊंगा पूरी। आज मैंने 2 वीडियो सुने, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। केवल मैं 5 मिनट आपका ले रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए कि सत्य कहने पर कितने संघर्ष झेलने पड़ते हैं। 1988 के 24 जून को मेरा रामानंदाचार्य पद पर पट्टाभिषेक हुआ। तब से आज तक एक भी वाक्य मैंने शास्त्र के विरुद्ध नहीं कहा है। ये मेरी प्रतिज्ञा है। और इसके लिए किसी को भी शास्त्रार्थ करना हो तो काशी विद्वत परिषद या काशी शास्त्रार्थ परिषद निर्णायक बने, और वह शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में हो। मैं तैयार हूं शास्त्रार्थ करने को, क्योंकि तुलसी पीठाधिपति कोई निर्भय व्यक्तित्व नहीं है। मैं डरता नहीं हूं किसी से, मैं तैयार हूं। मुझ पर आरोप लगाया गया कि सरकार इनको 1.5 लाख रुपए वेतन देती है। उस बालक, मुझे बड़ी हंसी आई। एक अपने को निग्रहाचार्य लिखते हैं, बालक हैं अभी। मैं तो जगत गुरु हूं, स्वयंभू जगत गुरु मैं नहीं हूं। तीनों अखाड़ा परिषदों ने, तीनों अखाड़ा अनियों ने, चतुसंचार संप्रदाय ने और काशी विद्वत परिषद ने मुझे सर्वसम्मत से जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर घोषित किया है। पर उन महाराज से मैं पूछूंगा, इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। क्यों, किस आधार पर अमुक आनंद बन गए, किसने बनाया और किसने उनको निग्रहाचार्य बना दिया। मैं तो यही कहूंगा कि बेटे पहले अपने मन का, वाणी का और स्वभाव का निग्रह कर लो, फिर निग्रहाचार्य बनना। मेरा निग्रह करना, मेरा निग्रह तो कोई भूतल पर कर नहीं सकता। मुझ पर भगवान राम सीताराम जी का अनुग्रह है। कोई भी बताए सरकार ने मुझे कब वेतन दिया है, मैंने कब वेतन लिया है। मैं पीएचडी भी हूं, डीलिट भी हूं, आचार्य तो हूं ही। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विषयों में रिसर्च कराने के लिए मुझे लिखित अनुमोदन दिया, अनुज्ञा दिया है। तो एक पीएचडी डीलिट करने के बाद भी मैंने सर्विस नहीं की, तो कैसे मैं वेतन ले रहा हूं। आज उगल रहे थे वो, जो कि बालक हैं।
23-24 वर्ष के बालक है, हमारे उत्तराधिकारी से भी छोटी अवस्था का है, वो पूरा उगल रहे थे कि सन्यासी होकर वेतन लेते हैं। प्रमाण देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। अब नहीं सहन होगा मुझे। कहने चाहो रहो मन मारे, नाथ सास धनु हाथ हमारे। सत्य की विजय होती है, होगी। आपको प्रमाण देना पड़ेगा। मैंने कहा वेतन लिया है, 1 पैसा वेतन किससे लिया है? सरकार से। मैंने कब वेतन लिया है? थोड़ी दिन तक पद्म विभूषण के लिए 50,000 पेंशन मिलती, तो भी मैंने योगी सरकार में छोड़ दिया। मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा लेकर के? मेरी सरस्वती मेरे लिए पर्याप्त है। मैं तो कथा का पैसा भी अपने लिए नहीं लेता है, सब जानते हैं। ज्योत्सना माता भी जानती है, सब जानते हैं। मेरे योगक्षेम की व्यवस्था भगवान करते हैं और मेरे परिकर कर देते। मुझे जो मेरी आवश्यकता बहुत कम है। कपड़े मिल ही जाते हैं, तन ढकने को रोटी मिल ही जाती है हिंदुओं, सनातन धर्मी वैष्णव हिंदुओं के यहाँ। तो मैंने कब वेतन लिया है? यह आरोप क्यों लगाया गया? अब इसका उत्तर तो उन्हें देना पड़ेगा। अब नहीं, क्षमा, बहुत हो चुका। हाँ, कल मैंने अपने शिष्यों से कहा था कि द्रोणाचार्य के अपमान पर अर्जुन द्रुपद को बांध कर लाए थे। उस समय द्रोणाचार्य धर्म का पक्ष नहीं ले रहे थे, अधर्म का पक्ष नहीं ले रहे थे। उनका अपमान हुआ था विद्या काल में। अर्जुन तब बांध कर द्रुपद को लाए थे। और जब दुर्योधन का पक्ष द्रोणाचार्य ने लिया, तब भी द्रोणाचार्य का मन अर्जुन के प्रति ही रहा। इसीलिए मैंने अधर्म का पक्ष भी नहीं लिया। आज तक, जब से मैं आचार्य बना तब से अब तक किसी विद्वान ने मेरा कभी अपमान नहीं किया है। बहुत ही हास्यास्पद बात है कि रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि इन्होंने कभी वेतन नहीं लिया, और रामभद्राचार्य जी के ही शिष्य के रूप में जो प्रचारित हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने आधिकारिक रूप से मंच पर कहा है कि सरकार से 1.5 लाख रुपया महीना कुलाधिपति होने का वेतन लेते हैं, सरकार देती है इनको। और अभी स्वयं इन्होंने स्वीकार किया है कि पद्म विभूषण के कारण 50,000 तो मिलता ही था, जो कि एक अलग विषय है। तो पद्म विभूषण होने के कारण आप लेते थे, बाद में छोड़ दिया। आपके शिष्य कहते हैं कि 1.5 लाख महीना वेतन मिलता है। आप मुझे चुनौती देते हैं कि मैं सिद्ध करूं, इस प्रमाण को मैं प्रमाणित करूं, आरोप को प्रमाणित करूं। तो भैया आपके शिष्यों पर आपको नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं, कि पीठ के विषय में वो ऐसी बात क्यों कहते हैं? और बागेश्वर धाम जी बहुत कुछ जानते हैं, सिद्धि है उनको, स्वयं भी वो कहते हैं, आप भी कहते हैं, तो वो तो झूठ बोलेंगे नहीं। और अगर झूठ बोलते हैं तो फिर उनकी सिद्धि में तो प्रश्न उठ जाता है, क्योंकि वो तो सब जान जाते हैं हनुमान जी की कृपा से। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि आप 1.5 लाख रुपया महीना वेतन लेते हैं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि आप नहीं लेते हैं? मैं तो पासबुक देखने नहीं गया हूं, मैं तो आपके ही शिष्यों के आधार पर कहता हूं ना। आपने कहा कि किसी भी प्रकार से आपने कभी धर्म विरुद्ध वक्तव्य नहीं दिया है, किसी विद्वान ने आपका अपमान नहीं किया है। अपमान नहीं किया जा रहा है आपका, आपके अशास्त्रीय वक्तव्य और शास्त्र विरुद्ध व्याख्याओं के कारण आपको इस प्रकार से समझाने का पहले प्रयास जब किया गया, तब नहीं मानकर आपने पूर्वाचार्यों की घोर भर्त्सना और निंदा जब प्रारंभ की, उसका प्रतिफल मिल रहा है आपको। कोई निजी द्वेषवश आपका अपमान नहीं कर रहा है। निजी द्वेषवश यदि कोई आपका अपमान करे तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि कोई मेरा अपमान कैसे कर रहा है। स्वयं आपने क्या कहा, आप स्वयं सुन ले कि आप क्या कहते हैं और क्या लिखते हैं। जिन ग्रंथों से और जिन सर्गों से आप प्रमाण देते हैं, बाद में आप स्वयं उनको प्रक्षिप्त कहते हैं। और अभी तो मुझे बड़ी हंसी लगी, आप क्या कह रहे हैं, तुलसी पीठाधीश्वर निर्भय व्यक्तित्व नहीं है, और एक ही पंक्ति के बाद आप क्या कह देते हैं कि मुझे भय नहीं लगता, मैं किसी से नहीं डरता। तो आप कहना क्या चाहते हैं, लिखना क्या चाहते हैं, इसको तो स्पष्ट करें पहले। शास्त्रार्थ तो बहुत दूर की बात है, सामान्य शब्दों में भी तो पता चलना चाहिए कि आपका पक्ष, आपका मत क्या है। तुरंत सांस भी नहीं बदली है, आप कहते हैं तुलसी पीठाधीश्वर निर्भय व्यक्तित्व नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है ना। यदि चलिए ठीक है, मुझे एक दूसरा वीडियो मिल गया अब, जिसमें आपने कहा कि काशी में शास्त्रार्थ होगा तो काशी विद्वत परिषद निर्णायक होगी। काशी विद्वत परिषद निर्णायक स्वतंत्र न हो, कारण है काशी विद्वत परिषद ने ही आपको अयोग्य होने के बाद भी पहले जगत गुरु की उपाधि दे दी थी,
क्योंकि काशी विद्वत परिषद को सोचना चाहिए ना कि संन्यासोपनिषद, नारद परिव्राजकोपनिषद इत्यादि के आधार पर जो संन्यास के लिए अनर्ह व्यक्ति है, ऐसे अयोग्य को हम जगत गुरु कैसे पद के समलंकृत कर रहे हैं। काशी विद्वत परिषद का ही सर्टिफिकेट दिखाते हैं जगत गुरु कृपालु जी के नाम वाले कि वो भी जगत गुरु हैं। काशी विद्वत परिषद का ही सर्टिफिकेट स्वामीनारायण संप्रदाय वाले भी दिखाते चल रहे हैं, जबकि उनके मत में स्पष्ट शास्त्र द्रोह है। काशी विद्वत परिषद विद्वानों की परिषद होगी, इसमें मैं नहीं कहता कि वहां विद्वान नहीं है, लेकिन धार्मिक निर्णयों के मामले में काशी विद्वत परिषद राष्ट्र ऋषि का नाम जब नरेंद्र मोदी को दे सकती है, ऋषि शब्द की गरिमा उनको समझ में आती है। ऋषि शब्द नरेंद्र मोदी के लिए लगा दिया जा रहा है, तो आप भी अपने नाम के आगे ऋषि लगा के घूम रहे हैं गो सहस्र नाम के विनियोग में। इस स्थिति में काशी विद्वत परिषद अकेली तो मान्य नहीं हो जाएगी ना, जब उसके आचरण में ऐसे संदिग्ध बातें मैं स्वयं देख रहा हूं। काशी विद्वत परिषद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्र वही रहे यह बात संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व काल में काशी विद्वत परिषद के द्वारा जो जगत गुरु पद आदि का निर्णय दिया गया है वह धार्मिक मान्यता पर, मापदंड पर उचित नहीं दिखता है। फिर संस्कृत भाषा में यदि आपको वार्तालाप करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ करने की इच्छा है, तो ठीक है, जनसामान्य समझ पाए ऐसी भाषा में होता शास्त्रार्थ तो ज्यादा उचित होता, क्योंकि जनमानस में राम बसे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा को लेकर, ग्रंथ को लेकर, चरित्र को लेकर आपने जो आक्षेप किया और उनके परम रहस्यमय कथाओं को विक्षिप्त और प्रक्षिप्त बताकर जो आपने उनको अप्रामाणिक कह दिया, उसका निराकरण तो तभी संभव है जब जनसामान्य को समझ में आने वाली भाषा में शास्त्रार्थ हो। किंतु चलिए, यदि संस्कृत भाषा में ही होना है तो हो सकता है मैं आपके समान एकदम विशुद्ध और धारा प्रवाह संस्कृत में वार्तालाप करने में सक्षम न हो सकूं, किंतु स्वशक्ति अनुसार मैं भी प्रयास करूंगा संस्कृत भाषा में ही अपने मत को रखने का, अपने प्रमाणों को रखने का, संस्कृत भाषा में ही शास्त्रार्थ हो जाए, है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सर्वोच्च जगत गुरु और सबसे बड़ा हूं और मुझे कोई शास्त्रार्थ में भूमंडल में हरा नहीं सकता और बृहस्पति के भी बाबूजी हम हैं, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन प्रयास करूंगा धर्म की रक्षा के लिए जितना बन पाएगा मैं उसमें उतना संस्कृत में ही अपना पक्ष रखूंगा। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी और आपके जो जिनको आप बताते हैं कि कृपा पात्र मैं हूं उनका, भगवान करपात्री स्वामी जी महाराज, ये दोनों तो उत्तरकांड के प्रबल समर्थक हैं, तो ये तो संस्कृत जानते थे ना, ये तो सर्वशास्त्र विशारद थे ना, कि केवल आप ही हुए हैं एकदम, ब्रह्मा के बाद आप और आपके बाद फिर कोई नहीं, ऐसा तो नहीं संभव है। तो मैं इन बातों का भी प्रमाण प्रस्तुत करूंगा, लेकिन काशी विद्वत परिषद अकेली निर्णायिका न हो, क्योंकि उसके निर्णय जो हैं सब बहुधा धनादि के प्रभाव से, जनबलादि के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, ऐसा देखा गया है और इस बात का प्रमाण भी हमारे पास उपलब्ध है। श्रीमन्नारायण।